हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो है प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट जो है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो है एक सीरीज चलेगी जो है ऐसे पूरा जो है जब तक हम लोगों का बोर्ड हो नहीं जाता है जो है मैथ का, तब तक का जो है हम क्या करेंगे कि रोज़ जो है 10-10 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर का सॉल्व करते रहेंगे। अब ये प्लेलिस्ट जो है बनता जाएगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो है जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने जो है यहाँ पर सॉल्व किया है। चलिए हम देखते हैं। आइए तो थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन एक देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें जो है हमें पढ़नी होती हैं। कि जैसे हम ये जानते हैं कि एक हमारा क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो जैसे यहाँ पर जो ये एंगल होता है, अगर इस ट्रायंगल का हम नेमिंग करें तो ये ए, ये बी, ये सी, ये ट्रायंगल हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री, और इसका जो है ये 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे अगर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो रेशियो हैं उसको अगर हम लिखने की कोशिश करें जो है, तो हमारा जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद हमारा टेन थीटा। उसके बाद हमारा कॉट थीटा। उसके बाद हमारा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ में ये अपना क्या हो जाता है, इसी का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये अपना इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये चीज़ें। तो अगर इसी को हम फार्मूले के तौर पर लिखना चाहें तो फार्मूला भाई बन जाएगा कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको और चेंज करना चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि ये चीज़ उधर चला जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अब ऐसे ही अगर ये अपना जो पहला हो गया, अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अपना क्या है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या है जी, तो कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा, तो 1/ इसका उल्टा क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा को अगर हम ये लिखना चाहें तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है टेन थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या है जी, तो टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। तो इसका हो जाएगा उल्टा 1/कॉट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अच्छा, अब एक चीज़ और रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए चौथा वाला हमारा होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और पचवां अगर हम बात करें तो पचवां हमारा क्या होता है, पचवें की अगर हम बात करें तो हमारा होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है जी, ये अच्छा, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब कई तरीके से कई लोग जो है पढ़ते हैं जो है कि पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले। ठीक है, ये चीज़ें कि ये अपना साइन थीटा होगा, ये अपना कॉस थीटा होगा, ये अपना टेन थीटा होगा, ऐसे। और फिर जब इसी का अपोजिट कर लेते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये अपोजिट में ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ में हमारे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उसी पे हमारे सारे, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है, तो आप आसानी से चीज़ें कर ले जाओगे। बस आइडेंटिटी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और छोटी छोटी यही जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसी को ध्यान में रखते हुए आगे करना है आपको। ठीक है, तो अगला अपना आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटीज़ अपना क्या हो जाएगा, जैसे पहला आइडेंटिटीज़ है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यार क्या होता है कि कभी कभी इसको उधर भेज दिया जाएगा, ठीक है, कभी इसको उधर भेज दिया जाएगा। तो मान लीजिए इसको उधर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजा जा रहा है, तो ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहने दे रहे हैं, चलिए इसको मैं यहाँ पर रहने दे रहा हूँ अब की बार, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, तो अब की बार मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है जी। ये हो गया, ये पहली आइडेंटिटी अपनी हो गई, जिसको हम ये 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो कभी आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, तो बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद अगला अपना आइडेंटिटी है, इसमें अपना अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं यार, इसको हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसको हम उधर भेज सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये नहीं समझ में आया होगा सर, यहाँ पर तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर पहले से 1 है, ठीक है, तो हमने जो है इसको यहाँ पर क्यों लिख दिया। तो एक्चुअल में जो है क्या होता है कि अगर हम किसी भी, चाहे हमारा LHS हो चाहे हमारा RHS हो, जैसे ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो अगर हम इसको इधर ले आ रहे हैं तो ये माइनस हुआ ना, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये माइनस हुआ ना, लेकिन ये माइनस हुआ। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये माइनस हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये जैसे ही माइनस हुआ तैसे ही मैंने इसको क्या किया, इसको LHS में भेज दिया, और यहाँ पर जो 1 था इसको मैंने यहाँ RHS में भेज दिया, ठीक है, यहाँ इसको LHS में और इसको RHS में। तो अगर पूरी साइड हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है, हमारा साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर हम एक चीज़ को उधर भेज रहे हैं तो हमारा इसमें साइन चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो इसी वजह से हम इसको 1 लिख दिए यहाँ पर, और ये हमारा डिट्टो ऐसे उतर गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। दूसरा अपना क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए भाई टेन स्क्वायर थीटा हमें यहीं पर रहने देना है, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर यहीं पर रहने देना है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 3 तरीका हो गया दूसरी आइडेंटिटी का। अब उसके बाद तीसरी आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो तीसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगा भैया, तो तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेम चीज़ें ऐसे जैसे ये किया गया ऐसे इसको भी कर लीजिए, इसको करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर ले आइए ऐसे रख दीजिए, और ये वाला चीज़ जब इधर गया है तो माइनस हो गया, तो इसको हमने क्या लिख दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो इसको 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगला अपना अब की बार क्या करना है, अब की बार अपने को जो है इस चीज़ को जो है यहीं पर रहने देना है, अब की बार हमें 1 को वहाँ पर भेजना है, तो 1 को वहाँ पर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बेचारा यहीं पर है, और उसके बाद हमारा सॉरी, अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि इस 1 को इधर भेज रहे हैं, तो 1 को इधर भेज रहे हैं तो ये तो भाई यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 3 जो है तरीके हो गए थर्ड आइडेंटिटी के, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा अगला आता है, अगला जो है अब हमारा जो क्वेश्चन जो है शुरू होता है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, देखिएगा, जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में यार हमारा पहला क्वेश्चन जो ये आ सकता है, ठीक है, कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे देते हैं कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो यार एक चीज़ बताओ इधर ये जैसे मैं अगर इधर कहूँ कि 3x, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, इसका मतलब ये समझते हैं कि सर जी यहाँ पर तो 3 × x लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 × x लिखा हुआ है, मतलब ये 3 × tan थीटा लिखा हुआ है, तो 3 × tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये अपना 4 है, ठीक है, तो ये अपना 4 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब हम जब सोल्यूशन करेंगे तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये तो भाई इधर मल्टीप्लाई है, ये तो इधर के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन जब ये इधर 3 को इधर भेजेंगे तो आकर डिवाइड हो जाएगा ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। बोली हाँ या ना। अब एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, अब उसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि राइट एंगल अगर हम ट्रायंगल बना ले भैया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ इसके सामने लिख दें कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, मतलब P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ से P की वैल्यू यहाँ पर रख दो 4 और B की वैल्यू यहाँ पर रख दो 3। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, PT जिसे हम कहते हैं PT थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोली हाँ या ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 16 और 9 25 हो गया। तो 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें 25 को, तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं जी, बताओ। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो इसे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एक काम कराओ, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो सब्स्टिट्यूट मतलब गायब करा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एच की वैल्यू क्या बच जाएगी, 5 बच जाएगी। तो जब एच की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर एच की वैल्यू 5 रख दो। अब हमसे अगर क्वेश्चन ये कर देना है कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे जो है ये एग्जामिनर पूछता है घुमाकर हम लोगों से, हमसे ये पूछ लेगा कि फाइंड, ठीक है, फाइंड ऑल रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। रेशियोज मतलब समझ रहे हो ना, रेशियोज मतलब वही कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब चीज़ें। तो इसमें हमसे पूछ लिया ये चीज़ें। अब अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई, और क्या पूछ सकता है, 2 साइन थीटा पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी बाई एच हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद फिर यही साइन थीटा है। तो अब यहाँ पर एक काम करो यार, साइन थीटा की वैल्यू जो है अपना क्या रख दोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये, तो अपना क्या हो जाएगा 4/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू क्या है, 2 इंटू ये अपना है जो है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 4, नीचे क्या है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, तो 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। और ये तब ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 4 - 3, तो 4 - 3 डायरेक्ट करा दो, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई। और नीचे ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखो यार ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो अब जानते हो, और ये नीचे ये डिवाइड का काम कर रहा है। तो एक काम करो यार, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे और बीच वाले का बीच से करा दो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा 1/5 और बाई क्या है 8/5 है। तो इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया। तो सबसे पहले जो नीचे वाले का टॉप के साथ कराए हैं तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो 5 × 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8 × 5। तो अब ये देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपना है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है प्रूव डैट, अब प्रूविंग क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू को सॉल्व करके क्या लाना है यार, कॉट थीटा लाना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को कॉट थीटा लाना है। तो यार बहुत आसान है कि तो इसको उठा लें
ठीक है, इसको उठा लें या इसको उठा लें। तो यार इसको हम तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इसी वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि LHS को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करेंगे तो अपने को जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। तो 2 cos थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको लिख लिए। इतना समझ में आया जी आपको। अब देखिए करना क्या है यार, ध्यान से देखिएगा। अब करना आपको ये है कि यहां से जो है आप क्या करिए, यहाँ पर cos क्यूब थीटा है और यहाँ पर cos थीटा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर आपको लिखा हो, यहाँ पर दिया गया हो कि 12 दिया गया हो, 12x प्लस 15y दिया गया हो, ऐसे दे दिया गया हो, तो आप इसमें से क्या कॉमन करा सकते हो? आप इसको चाहो तो 4 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं, और इंटू एक्स हो गया, और प्लस इसको आप चाहो तो 5 इंटू 3 इंटू वाई लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो अच्छा कहोगे सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या हम 3 बाहर निकाल दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तब क्या बच जाएगा 4x और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5y। तो ये चीज़ें क्या मल्टीप्लाई कराने पर वही चीज़ें आएंगी फिर दोबारा ये चीज़ें, तो देख लो एक बार चेक करा लो। तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, तो वही चीज़ें आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी सेट कराना है। तो यहाँ पर cos क्यूब थीटा है, यहाँ पर अच्छा सर अब तो यहाँ पर हमारा पावर है, तो पावर यहाँ पर भी तो है भाई, यहाँ पर पावर जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। ठीक है, तो यहाँ 3 है पावर, यहाँ पर 1 है, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 निकाल दो। तो यहाँ से 1 निकालोगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा हो जाएगा, तो बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तभी तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे यही आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद अगला देखिएगा, अब इसको भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा निकाल दो भाई। तो साइन थीटा निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिएगा। अब यार हमने आपको बताया था, जब आइडेंटिटीज हम बता रहे थे तो हमने बताया था आप कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माफ करिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो इस चीज़ों को अब यहाँ पर अप्लाई करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर अप्लाई, सर हम यहाँ पर अप्लाई क्यों कर रहे हैं, रीजन उसका ये भाई, क्योंकि इसको अपने को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अगर हम सेम बना देंगे तो हो सकता है भाई हमारा कहीं कट पिट जाए और हमारा आगे सॉल्व हो जाए। तो इसको जितनी बार आप सॉल्व करोगे ना, उतनी बार जो है आपको एक नई आइडिया जनरेट होते रहते हैं जो है। ये इसी वजह से आपको क्या कराया जाता है कि प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है, ताकि आप एग्जाम में जो है इतना आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहे कि क्वेश्चन देखते ही बस लगने लगे तुरंत हाँ कि ये सब चीज़ें पढ़ी गई हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है यार, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस थीटा ब्रैकेट में, अब ये ब्रैकेट थोड़ा सा भाई हम स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये 2, अब फिर ब्रैकेट लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना। और ये बेचारा -1 तो बचा ही है, तो इसको भी तो भाई कहीं ना कहीं एडजस्ट कराना पड़ेगा, तो ये करा दिया हमने। अब इसको साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया। अब उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने छेड़खानी नहीं किया, क्यों अभी बताते हैं, रीजन उसका सब सुन लो। ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं यार, देखिए अब हम कराएंगे कि इसको अगला स्टेप जब लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार करा देंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, और ये बचा क्या है बेचारा, ये तो -1 बचा है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। और भाई ये साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बस ये हम क्वेश्चन के आखिरी दौर पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर अपना क्या है कि कॉस थीटा, ठीक है, और ये 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, तो 1 ऐसे लिख दो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे डिट्टो उतार दो। ठीक है, ये चीज़ें उतारा आपने, और उसके बाद क्या बचा है नीचे, साइन थीटा बचा है,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि हमने जो किया था यार ये चीज़ें जो है कि इसको जो चेंज किया था इससे कुछ अपना फ़ायदा मिला, ये दोनों सेम हुआ। तो अगर ये दोनों सेम हो गया तो इस दोनों को कैंसिल करा दो, इस दोनों को कैंसिल करा दो कि क्या बचा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमने क्या बताया था, इसको लिख क्या सकते हो कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रूव करके हमें लाना था एक्चुअल में कि कॉट थीटा हमारा क्या हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई भाई। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिएगा यार, अब हम अगला क्वेश्चन अगर हम करें तो अगले क्वेश्चन पे अपना जो है क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है। कैसा कि क्वेश्चन ये है कि अगर इफ यक्स, ठीक है, यक्स अगर हम यक्स को ऐसे बनाएं, ठीक है, यक्स इंटू उसके बाद हमारा क्या कर रहा है टेन सिक्सटी डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ठीक है, कॉट 60 डिग्री, माफ़ करिएगा ये, ठीक है, कॉस 60 डिग्री ये हो गया, ठीक है। तो बस इसको अब सॉल्व करना है अपने को। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको अपने को वैल्यू बस पुट करना है। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर एक काम करो यार, यक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसे बोल दिया गया है क्वेश्चन कि फाइंड यक्स, ठीक है, तो यक्स की वैल्यू अपने को अगर फाइंड करनी है तो क्या करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है जी, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपने को वैल्यू याद होनी चाहिए यार, और वैल्यू याद होनी चाहिए जो है। तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको बता दूंगा, बहुत आसान है जो है वो, अगर आपने दिमाग में आप रखेंगे। जैसे क्या होता है कि जहाँ 30 होता है, जैसे साइन 30 और उसके बाद कॉस 60, ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपना जो है इसका जो है साइन जीरो का जो है, साइन जीरो जहाँ पर है जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो वहाँ पर कॉस जीरो का कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा, तरीका बता दूंगा आपको, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो 1060 की वैल्यू √3 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या, तो हाफ होती है, इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3 होती है। चलिए भाई, √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 से जो है ये 2 हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा सर, यहाँ पर ऐसे नहीं समझ में आया हमें। मान लीजिए अगर भाई हमारा ऐसे लिखा हो कि 2/x, ठीक है, 2/x इज इक्वल टू अपना 4/y लिखा हो, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको सिंपली ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तो इसको समझिए, इसको हम अगर इधर भेज दें और इसको हम इधर भेज दें तो कोई दिक्कत, तो कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो इसको अगर हम उधर भेजें तो ये अपना हो गया y/x हो गया, और ये अपना क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 ही तो हुआ, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगी। तो वही चीज़ें तो मैं भी कह रहा था आपसे कि यहाँ पर जो है ये वैल्यू वहाँ पर जाती y, तो y की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 2 आ जाती, x की वैल्यू यहाँ पर 1 बचता तो 1 आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये 2 और 2 कैसे कैंसिल होगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये जब उधर भेजोगे तो भी चाहे डिवाइड मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद डिवाइड कराओ, और चाहे जो है यहाँ से डायरेक्ट कट करा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर बचा क्या यार, 3 बचा, तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो अब इसको जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो ये चीज़ें हो गई। अगर अच्छा एक चीज़ बताओ, अब यहाँ यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला था, तो यक्स की वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई, लेकिन हमसे ये पूछ ले कि एक्चुअल में यक्स जो है अपना, यक्स की जगह अगर हम अपना थीटा का वैल्यू पूछ ले कि किस जो है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कहोगे सर tan 30 की वैल्यू जो है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है जी। इतना क्लियर है, बोलिए। अगर इतना क्लियर है तो ये मैंने 2 तरीके से बता दिया आपको कि एक बार यक्स की वैल्यू कैसे पूछ सकता है, एक बार टेन थीटा की वैल्यू कैसे पूछ सकता है। दोनों वैल्यू जो है निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम एक अगला और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। अगला आते हैं,
अगला आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने जो पहला जो डिस्कस किया था जो वो उसके साथ जो है एक फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि 5 tan थीटा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक 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 है, ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो इससे जो है अपने को लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे अपने को डरना नहीं है। तो यहाँ पर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दे दिया गया 4, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 होता है। अच्छा एक्चुअल में क्या होता है यार, अब इधर देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा अभी क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें, तो ये चीज़ें हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि साइन थीटा को यहीं पर रहने दें और इस कॉस को हम उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए यार क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, जो मेन हमारा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद बाई 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब इसको हमें जो है क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू लानी है। तो सॉल्व करके वैल्यू लानी है भाई, तो यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा जहाँ जहाँ दिख रहा है यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 5 और ये साइन थीटा की जगह पर 4/5 इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और बाई 5 इंटू फिर वही 4/5 कॉस थीटा, 4/5 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या यार, यहाँ पर बचा 4 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बचा 4 कॉस थीटा। अच्छा अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये तो प्लस था ना, तो यहाँ पर यार प्लस होना चाहिए अपना, ठीक है। तो ये 4 कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब यार यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है भाई, कॉस थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा यहाँ पर है। तो अब क्या कराएंगे हम, कॉस थीटा को कॉमन करा देंगे भाई। तो कॉस थीटा को हम कॉमन कराएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, देखिएगा कॉस थीटा को अगर हम कॉमन कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा अपना कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा को अगर हम कॉमन करा दें तो यहाँ पर 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 डेट इज 2 और 4 प्लस 2 यानी 6। तो इसको कैंसिल कराएंगे तो 1/3 आ जाएगा, जो कि अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यार, उसके बाद फिर जो है अगले वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन है जो है, ठीक है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का उसको फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये चीज़ें होती हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हमसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर इसी को घुमा कर ये पूछ लिया जाए हमसे कि इस साइन थीटा को जो है हमने क्या किया, जो है यहाँ पर साइन थीटा
मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये अपना क्या हो जाएगा कि ये सॉरी इसको भी साइन थीटा करा दीजिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या करना है अपने को जो है इसी को सॉल्व करना है। अब इसको जो है ये मान लीजिए टेन थीटा दिया हुआ है, अब इसको जो है हमें कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे इस पे वैल्यू रखनी है। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू अपने को दे दी जाए कि टेन थीटा इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 6/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/8 हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर अपने को क्वेश्चन ऐसे दे दी जाए कि टेन थीटा इज इक्वल टू 6/8, तो यहाँ पर ये वैल्यू पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर ये हो गया जो है अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।